मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एनर्जी। तवानाई कहते हैं उर्दू में इसको। एनर्जी क्या होती है? आजकल के बच्चे जो है ना, मुझे इतने क्यूट लगते हैं। कहते हैं वाइब नहीं आ रही। हमें ना कहें उन आंटी के यहाँ जाने को, या हमने कहीं विजिट नहीं करना, वाइब ठीक नहीं है उनके घर की। वो इनके ये बड़े मतलब ये कोई वो है फिलोसोफर बने फिरते हैं। लेकिन वो बच्चे ठीक कहते हैं, क्योंकि आई थिंक ये लोग ये जो जनरेशन है, स्पेशली जनरेशन जी, जो आजकल की नए वो है, इनके पास नॉलेज बहुत है ना। ये डिजिटल एज में चूंकि पैदा हुए हैं, और इनको इनके पास वो नॉलेज है, तो इनको समझ शायद इतनी डायरेक्शन की भी इतनी समझ नहीं है, या उसकी विजडम में नहीं है, इतनी वो नहीं है, लेकिन इनकी इंस्टिंक्ट ठीक काम करती है। और मुझे क्यूट भी बड़े लगते हैं, इसीलिए मैंने ये पूरी एफर्ट जो है ना, ये नई जनरेशन के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि उनके साथ मैं कनेक्ट करूं, और उनको हेल्प करूं, उनको गाइड करूं, ताकि वो अपनी बहुत सारा जो टैलेंट है और बहुत सारी उनमें जो एनर्जी है, उसको सही जगहों पे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अच्छा, तवानाई क्या होती है? कई तरह की तवानाई होती है। हम 5 तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करके अपनी लाइफ को डिफाइन कर रहे होते हैं। 5 तरह की कौन सी एनर्जी है? अब आप कहेंगे कि एनर्जी तो फिजिकली होती है, मतलब हम जब पानी पीते हैं, या अगर हमने गेटरेड पी लिया, या हमने रेड बुल पी लिया, तो हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। कॉफी का शॉट लगा लें, ऑफिस में होते हैं, और अगर हमारी एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है, या हम कहते हैं ओ दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग को चलाने के लिए कुछ दें, ये सारी बातें हम कर रहे होते हैं ना। सो वो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी स्पिरिचुअल एक एनर्जी है ना, जो कनेक्शन है हमारा ऊपर वाली डिवाइन सोर्स के साथ। अब आप उसको अल्लाह कहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हम अल्लाह कहते हैं। हिंदू भगवान कहेंगे, क्रिश्चियन गॉड कहेंगे। इसी तरह जो लाइट ऑफ द नूर है ना, असल में तो उसके साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। फिर हमारी वो स्पिरिचुअल एनर्जी अगर हमारी कनेक्टेड रहेगी, जब हम तो हमारी सोल में एनर्जी आती जाएगी। हमारी रूह में, इनर सेल्फ में जो एनर्जी आ रही होती है, वो उस कनेक्शन के जरिए आ रही होती है। हमारी रूह को तरोताजा, यही कहते हैं ना कि नूर लेने के लिए नमाज पढ़ लो भाई। तो नमाज क्या है? वो प्योरिफिकेशन का एक जरिया है ना। वो आपको प्योरीफाई, जितने हकूकुल्लाह है वो प्योरिफिकेशन का जरिया है। जितना चैरिटी है, जितना आप दूसरों को हेल्प करेंगे, वो प्योरिफिकेशन का एक जरिया है। सो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, वो प्योरिफिकेशन हो रही है। प्योरिफिकेशन से क्या होता है? डार्कनेस निकल जाती है, नूर आपके पास आ जाता है। नूर आ जाता है तो आपकी सोल की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है डार्कनेस से। डार्कनेस कहाँ से आती है? अब आप मुझसे पूछेंगे। डार्कनेस आती है दो फंडामेंटल, 3 जगहों से। एक है आपका माइंड, जो ऐसी ऐसी गेम्स खेलता है, ऐसी आपके अपने साथ खेलेगा माइंड गेम्स। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला ना कि देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका अपना दिमाग आपको मैनिपुलेट करता है। वो आपका अपना दिमाग ऐसे ऐसे आइडिया कि नहीं, मैं यूं होगा ना तो मुझे तो उस इंसान का पता है ना, तो मैं यूं कर लूंगी। वो नहीं होता। वो एजम्पशन ही गलत आपने ली हुई होती है दूसरे बंदे के बारे में। आपको क्या पता? मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना, हम दूसरे लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरे लोगों को इमोशंस, दूसरे लोगों को के थॉट्स, दूसरे लोगों के बिहेवियर्स, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे दूसरे लोगों से चीजें मैनिपुलेट करके किसी तरह हम अपना काम करवा लें। सिस्टम की कमी है ना, और हमने फिर लोगों को सिखाया भी यही है। मतलब हम एज अ मास्टर, एज अ कल्चर, हम इसी चीज पे ट्रेन करते हैं। मैनिपुलेशन अच्छी चीज नहीं है, वो आपके लिए भी खराब है, दूसरे इंसान के लिए भी खराब है। वक्ती तौर पे आप किसी को से कोई चीज हासिल तो कर लेंगे, लेकिन उससे फैज नहीं पहुंचेगा आपको। मैं मान ही नहीं सकती कि उसका फैज, अगर वो इस चीज से अगर आपको फर्स्ट करें 20 किसी से कोई काम करा के, आपने कोई काम करा लिया मैनिपुलेट करके ना, इसको घुमा के, गेम खेल के, कुछ देखो मैं कितनी जो है चालाकी की है, मेरा तो काम हो गया, तो आपको हो सकता है 25% का फायदा हो, लेकिन आपको कहीं और 75% का नुकसान लिखा गया है आपके लिए। क्योंकि कर्मा इज रियल ना, कायनात में जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा डिजाइन किया, अगर आप यूनिवर्सल सिस्टम को डीपर स्टडी, जो क्वांटम फिजिक्स जैसे है ना, अगर आप उसको जाके पढ़ें और आप देखें और समझें कि क्या होता है, तो जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। आप मोहब्बत बांटेंगे, आपको मोहब्बत मिलेगा। आपको गुडनेस बांटेंगे, आपको गुडनेस वापस मिलेगी। आप फैज बांटेंगे, आपको फैज मिलेगा। आप विजडम बांटेंगे, आपको विजडम मिलेगा।
तो जो माइंड है ना वो आपकी गेम्स खेल के आपसे ये सारे काम करा रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, माइंड आपके साथ फ्यूचर में आपको रखेगा, माइंड हकीकत में नहीं रखेगा, इल्यूजन में आपको रखेगा। अगर आप माइंड के पीछे चल रहे हैं ना तो बहुत दफा आप इल्यूजन में होते हैं, रियलिटी चेक में नहीं होते। माइंड आपको इसलिए दिया गया है कि आप बड़ा सोचें, ड्रीम मतलब आप अपनी डायरेक्शन, आप अपना गोल सेट कर लें, लेकिन आप रियलिटी में तब रहेंगे जब आपके इमोशंस भी इन चेक रहेंगे, और आपकी सोल की एनर्जी जब आपको डिवाइन, जब आप अपने आप को कुल नहीं समझेंगे, किसी डिवाइन एनर्जी के सामने आप सरेंडर कर देंगे। लेकिन जब माइंड कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो कहते हैं सब कुछ मैं ही करूंगा, मैं, माइंड जो है वो आपकी मैं बहुत लेकर आता है। क्योंकि इंटेलिजेंट माइंड जो होता है ना वो बहुत जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो बहुत सफर भी करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। एक तो दिमाग काम बहुत करता है, फिर आप वो अपने आप को कुछ बहुत समझने लगते हैं ना, ईगो आ जाती है, प्राइड आ जाएगी, फिर वो आपको दिमाग को करेगा कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे। जितना ज्यादा फेलियर मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट लोगों के साथ आता है, और इंटेलिजेंट लोग ही वो लोग होते हैं जो कम बैक भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस बात को समझ जाएंगे कि मैंने अपने माइंड को अपने ताबे रखना है, मैंने माइंड के ताबे नहीं होना, तो उनका कम बैक भी बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपने माइंड की एनर्जी कंट्रोल नहीं की तो फिर तो माइंड आपको बहुत थकाएगा, बहुत थकाएगा। वो फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो रहना है सोल की एनर्जी के ताबे ना। आप माइंड की एनर्जी के ताबे आ जाते हैं तो बस आपकी वही गेम खराब हो जाती है। फिर आपके इमोशंस, आपको हार्ट, जो क्रिएशन है ना, जो जो गुडनेस आती है, जो अल्लाह ताला का जो बिलीफ हम है, वो हमारे दिल में होता है, वो लॉजिक से नहीं है, वो हम अनदेखे पे बिलीव कर रहे हैं ना, तो हमारे दिल में होता है। अगर आपका हार्ट बंद हो गया है ना तो इसका मतलब ये है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपका हार्ट, इसीलिए अल्लाह ने कहा ना दिलों पे ताले लगा देता हूँ, दिलों की बहुत बात की है कुरान में। तो दिल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो बिलीफ है ना आपका, सेल्फ बिलीफ, फेथ बिलीफ, ये जो सारा बिलीफ सिस्टम है वो आपके हार्ट में है। अच्छा, इमोशंस भी आपके हाथ में। अब इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। पास्ट एक्सपीरियंसेस को अगर जब तक हम लेट गो नहीं करते, हम माफ नहीं करेंगे, तो हमने क्या जमा करके रखा हुआ? गुस्सा, शिकायत, हसद, जेलिसी, ये सब बीमारियां कहाँ जमा होती हैं? दिल में। और अच्छा, ये जब होती हैं तो वो जो जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे ही आपको ज्यादा थॉट्स आएंगी, और जैसे आपको थॉट्स आएंगी वैसे ही आप अपनी लाइफ क्रिएट करेंगे। और इट्स इट्स वाइस वर्सा, जैसे थॉट्स आएंगे वैसे ही इमोशंस आएंगे। पुराने इमोशंस बहुत निकल निकल के आ रहे होते हैं। अगर कोई नया काम आप करने जा रहे होते हैं ना तो पुराने इमोशंस आपको बहुत खौफजदा करेंगे। तो इमोशंस को आपने चेक में कैसे रखना है, वो भी हर इमोशन के बारे में मैं बात करूंगी आगे जाके बहुत डिटेल से, कि किस किस तरह के लोगों का बिहेवियर बन जाता है। जैसे एक नार्सिसिस्ट है, वो आपकी एनर्जी लेते हैं। विक्टिम जब आप बन जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को दे देते हैं, क्योंकि आपका लो। अच्छा, मजे की बात ये है कि दोनों का प्रॉब्लम सेल्फ एस्टीम का ही है, दोनों लो सेल्फ एस्टीम, दोनों को वैलिडेशन चाहिए। एक लेकिन ले लेता है आपकी एनर्जी, दूसरा जो है वो दे देता है, मतलब उसमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो अपने लिए लड़ सके। और जो नार्सिसिस्ट है वो इंटाइटल बिहेव करता है, वो ढूंढता है विक्टिम लोगों को कि अच्छा अब तुम आओ, तुम्हारी एनर्जी में चोरी करूंगा। तो ये भी एक बहुत मजे की तो नहीं, तकलीफ दे डायमेंशन है। अल्लाह ताला इन दोनों, मैं तो समझती हूँ दोनों ही बीमारियां हैं, विक्टिम भी और नार्सिसिस्ट भी। और आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी सोल को, अपनी रूह को अपने कंट्रोल में रखना है, रादर देन किसी और के कंट्रोल में देने से। ठीक है ना। तीसरी फॉर्म है आपकी फिजिकल एनर्जी। तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन बॉडी का ख्याल रखिए। इस पे तो बहुत बात हुई है, मतलब इस पे तो मेरा ख्याल ये है कि हम बॉडी का ख्याल इसलिए नहीं हमें रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमें, हम देखने में कैसे लगते हैं, या हमें अच्छा लगना है या नहीं लगना है। बॉडी का ख्याल इसलिए हमें रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जिस्म और ये रूह ने इकट्ठे चलना है। अगर रूह ने तो चलते जाना है 80 साल तक या 70 साल तक, और जिस्म साथ छोड़ गया तो क्या होगा? लुकिंग गुड इज वेरी, मतलब शैलो सोच है, बहुत सतही सोच मैं कहूंगी कि हमें देखने में अच्छा लगना चाहिए, या हम प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते, यू नो, ऑल ऑफ दैट। बट लुकिंग गुड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जिस्म आपसे बात करता है, जिस्म आपको बताता है कि आप कहाँ, मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है ना। तो अगर आप जिस्म को नहीं लुक आफ्टर करेंगे, टेक केयर आप नहीं करेंगे,
तो आप परेशान होंगे ना, तो आप खुद परेशान होंगे, और जिसम इसीलिए बीमारियां लग जाती हैं। वो बीमारियां कैसे लगती हैं? क्योंकि वो जो इमोशंस आपने प्रोसेस नहीं किए ना, वो बॉडी को खाना शुरू करते हैं। जब वो बॉडी को खाना शुरू करेंगे या वो एरोड करना अंदर से शुरू करेंगे, तो बॉडी छोड़ती जाती है। तो वो इसलिए इमोशंस को आपको हर सूरत में साथ के साथ माफ करना, उन एनर्जीज को निकालना जो आपके एक्सपीरियंसेस, पेन को फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे हमारी जो पांचवी टाइप की एनर्जी है वो, अच्छा फिजिकल एनर्जी को कंक्लूड कर लेते हैं। डाइट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट जो है, आप क्या खा रहे हैं। अगर आपके लिए, आपकी जिस्म के लिए कोई चीज ठीक नहीं है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर वही सेल्फ कंट्रोल की, फिर वो कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर वो आपकी रूह को खराब करेगी। तो वो पूरा आप साइकिल समझ रहे हैं, एक सर्किट है। ये सारी चीजें जो है ना, वो इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छी चल रही है और बाकी सारी चीजें नहीं चल रही हैं। या तो जिंदगी चलेगी तो सबकी, इसीलिए आप कभी सोचते हैं ना कि कोई इंसान है कि जिसके पास पैसे भी हैं, औलाद भी है, सारी चीजें अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ है, तो उसकी जो पूरी ये जो ये है ना, ये बैलेंस उसने किया हुआ होगा ना अपने आप के साथ। उसका सेल्फ कंट्रोल होगा, उसको अपनी सेल्फ वर्थ उसने रखी हुई होगी। वो अपने और अल्लाह के मामले में किसी को आने नहीं देता होगा, तो उसके मामला ठीक चलते हैं। जहां हम लोगों को घुसा लेते हैं, वहां हमारी एनर्जी, पर्सनल पावर जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आखिरी जो है वो आपका बिलीफ सिस्टम से जो एनर्जी आती है। बिलीफ सिस्टम क्या है? अब आपका, आपका जो फेथ है, जो आपका ईमान है, वो ईमान मतलब क्रिश्चियंस का अपना है, हमारा मुस्लिम्स का अपना है। ईमान जो है ना, मतलब हम हुकूकुल्ला है, हुकूल इबाद है। अच्छा, अल्लाह ने ईमान में जब बात की है, बिलीफ सिस्टम की जब बात की है, तो अल्लाह ने मलाइका की भी बात की है ना। मतलब आमन तो बिल्लाह, मलाइकत, कुतुबे व रुसुल, क्यों किया अल्लाह ने? ना बताते हैं हमें। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि हम एक मिस्टिकल वर्ल्ड पे बिलीव करें। अल्लाह मियाँ नहीं ये कह रहे कि ये टोटल फिजिकल फॉर्म भी बस फुल है। अल्लाह चाहता है कि हम इसके बियॉन्ड देखें, हम इसको बियॉन्ड समझें, इसको बिलीव करें। अच्छा, फिर बिलीव सिर्फ अल्लाह पे नहीं है, बिलीव अपने बारे में। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, इवल स्पीच नहीं करनी चाहिए, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। इवल स्पीच गलत बात, खराब बात, बुरी बात, अपने आप को बुरा भला, जितना कि मैं तो हूं ही बुरा, मैं तो हूं ही स्टूपिड। जो यूनिवर्स जैसे सिस्टम क्रिएट हुआ है ना, वो आमीन पे है। अल्लाह मियां कहते हैं ना, जो तुम कहोगे फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। अब आप अपने आप को बुरा भला किए कहे चले जा रहे हैं, या अपनी औलाद को बुरा भला कहे चले जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर मासी को बुरा भला कहे चले जा रहे हैं। फरिश्ते हर बात पे आमीन कह रहे हैं। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आप हर सारी बातें ऐसी करते हैं, और दिन में कितनी गलत बातें करते होंगे, और वो फरिश्ते हर बात पे आमीन कह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स यस पे है। जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा आपके साथ। आप अपने आप को कहेंगे मैं बहुत खूबसूरत औरत हूँ, तो आप खूबसूरत अपने आप को लगने लगेंगी और दूसरों को भी लगने लगेंगी। और अगर आप अपने आप को बहुत बुरा भला कहेंगे, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ जाएगी। तो ये हमारी जो सोच है, वो वसल्लम कहते हैं, जो गुमान करोगे वही, जो सोचोगे वही हो जाएगा। अल्लाह कहता है मेरे बारे में जो तुम गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसे ही दूंगा। तो भाई अच्छा गुमान कर ले ना, अच्छा सोच ले, अपने जज्बात को कंट्रोल कर ले, तो जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। बिलीफ सिस्टम भी है कि अपने बारे में जो आप सोचते हैं, आपका ईमान क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और अपने बच्चों के बारे में, अपने शौहर के बारे में। अगर आपने ये सोच लिया ना मेरा बच्चा निकम्मा है, तो वो तो आपका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम की वजह से एक ईवल आई निकलेगी आपके अंदर से एनर्जी, और आपके बच्चे की ग्रोथ कभी हो ही नहीं। इसी तरह से अगर आप ये सोच लेंगे ना, मेरी बीवी तो कुछ कर ही नहीं सकती है, या मेरी बहन तो कुछ कर ही नहीं सकती है, तो वो उसकी भी चीजों को ब्लॉक करेगी। वो एक पैसिव ईवल आई होती है। अब मुझे इसको उर्दू में नहीं कहना आ रहा। पैसिव ईवल आई का मतलब है कि नजरे बद कह लें, या इनडायरेक्ट नजरे बद कह लें आप इसको। तो वो निकलेगी, और फिर उसकी चीजें भी है। इसी तरह अगर आप हस्बैंड को हमेशा लेट डाउन करते रहें, या वाइफ को, या पेरेंट्स को, कि अब्बू आपको तो कुछ नहीं पता, तो अब्बू को वाकई कुछ नहीं पता चलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है ना कि खामोशी ईमान का अगर 10 चीजें हैं, तो ईमान में आप खामोश रहिए या इबादत करते रहिए। फालतू बात करने को नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। ये हमें बहुत शौक है फालतू बोलने का। तो ये जो तमाम चीजें, जब आप इनको सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, तो कॉन्शियसनेस आ जाएगी। जब कॉन्शियसनेस आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सोल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
हम यूजुअली जब कॉन्शियसनेस या परहेजगारी की बात सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कोई बाबा, कोई कोई इस तरह की चीज आ जाती है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें ये काम करने को कहा गया, अपने मैनरिज्म ठीक कर लें, फेट ठीक कर लें, अपने बारे में ख्यालात ठीक कर लें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।